युद्ध विराम को अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान में युद्ध की वजह से यह युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है, समाप्त हो सकता है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में लेबनान पर लगातार बड़े हमले किए हैं, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए हैं। आज इजराइल की सेना ने लेबनान में हमला करके हिजबुल्लाह के कई आतंकवादी ठिकाने और कमांड सेंटर्स को नष्ट किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 10 अंडरग्राउंड हथियार के भंडारों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल के हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के लगभग 70 फाइटर्स मारे जा चुके हैं। पिछले 40 दिनों से लेबनान में जारी युद्ध में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल के हमलों के कारण ईरान में यह युद्ध विराम टूट जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं और यह फैसला अब अमेरिका को लेना है कि वो युद्ध विराम करेगा या फिर इजराइल के जरिए इस युद्ध को जारी रखेगा। और विवाद इसी बात पर है कि लेबनान युद्ध विराम की शर्तों का हिस्सा है या नहीं। ये युद्ध विराम लेबनान पर लागू होता है या नहीं। ईरान चाहता है कि लेबनान में भी हमले तुरंत बंद होने चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। वो लेबनान को हिजबुल्लाह का घर मानते हैं और सोचते हैं कि लेबनान को तो हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है और इजराइल का हमला लेबनान पर जारी रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ भी फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। तो सोचिए ये कैसा युद्ध विराम है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ईरान कभी भी लेबनान के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। ईरान कभी भी लेबनान को अकेले नहीं छोड़ेगा। तेहरान में कई स्थानों पर अब नए पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है कि ईरान लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। आप देखिए अलग अलग जगहों पर दीवारों पर इस तरह के पोस्टर्स तेहरान में लगे हुए हैं, जहां पर लोग लेबनान को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं। अब एक और बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध विराम हुआ, इसके लिए समझौता हुआ होगा, समझौते का कोई ड्राफ्ट बना होगा। वो ड्राफ्ट आखिर किसने तैयार किया था? अब यह भी कहा जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तो ऐसा था जिसे चैट जीपीटी से तैयार किया गया था। तो पहले आपने देखा होगा युद्ध में एआई का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट चुनने के लिए, हमले करने के लिए। इस बार के युद्ध में एआई का बहुत इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इस युद्ध को रोकने के लिए जो समझौते हो रहे हैं उनके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वाकई चैट जीपीटी ने ही ईरान के युद्ध विराम का ड्राफ्ट तैयार किया था? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम का जो पहला प्रस्ताव भेजा था उसे शायद चैट जीपीटी से लिखवाया गया था। यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव भी अब एक मजाक बन चुका है। हो सकता है कि अब आम लोग भी चैट जीपीटी से पूछ रहे हों कि क्या वो अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छा सा शांति प्रस्ताव ड्राफ्ट करके दे सकता है। जेडी वांस के मुताबिक ईरान ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रस्ताव अमेरिका को भेजे और पहला प्रस्ताव इतना कमजोर था कि उसे तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया।
American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. Now, as I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals, at least, that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, that we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. ये भी हो सकता है कि जेडी वांस एक व्यंग कर रहे हों और कह रहे हों कि ईरान की तरफ से जो पहले एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया, जो पहला एग्रीमेंट आया, वो इतना कमज़ोर था, इतना हास्यास्पद था, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी कि अमेरिका उन पर विचार भी नहीं कर सकता था। वो इतना हास्यास्पद था जैसे शायद उसे चैट जीपीटी से लिखवाया गया हो। शायद वो ये कहने की भी कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने उस पर ना तो कोई विचार किया और उस समझौते को हमने सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। सोचिए, जहां दांव पर पूरी दुनिया की शांति लगी हो, वहां पर युद्ध विराम का ड्राफ्ट एआई से तैयार करवाया जा रहा है। ऐसी बातें कम से कम हो रही हैं। हम कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ था या नहीं। और इसी युद्ध में पहले हमले के लिए एआई का इस्तेमाल हुआ था, ये भी आपको याद होगा। और अब बाद में युद्ध विराम के लिए भी एआई का नाम ही लिया जा रहा है।